एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग कंप्यूटर में पढ़ने वाले हैं इंटरनेट। ये आपका इंटरनेट का पार्ट 5 है। अभी तक हम लोग टोटल 4 पार्ट को स्टडी कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये आपका सिर्फ SSC के नहीं, बल्कि आप रेलवे का एग्जाम लिख रहे हैं या फिर बैंकिंग का एग्जाम या फिर जिस किसी का भी एग्जाम लिख रहे हैं जिसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी है, उन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पार्ट 5 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो है आपका कि उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसे एनेक्स्टर बोलते हैं या फिर हाइपरलिंक बोलते हैं या फिर अटैचमेंट बोलते हैं या फिर IP एड्रेस बोलते हैं। तो जी हाँ, इसे बेसिकली अटैचमेंट कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इंटरनेट रिसोर्सेज की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र निम्न में से किसका उपयोग करता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि लिंक का, प्रोटोकॉल का, URL का या फिर केबल का। तो जी हाँ, इसके लिए बेसिकली URL का यूज़ किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि सबसे अच्छा पेज होता है या फिर सबसे हल्का पेज होता है या फिर प्रथम पेज होता है या फिर अंतिम पेज होता है। तो देखिए, वेबसाइट में होम पेज का मतलब होता है प्रथम पेज होना, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वेबसाइट एड्रेस विशिष्ट रूप से क्या निर्दिष्ट करता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये आपका वेबसाइट ब्राउज़र को दिखाता है, वेबसाइट को दिखाता है, हार्ड डिस्क को बताता है या फिर स्टोरेज को। तो जी हाँ, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका वेबसाइट को निर्दिष्ट करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मोशन पिक्चर्स क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसके लिए ड्राइविंग का यूज़ करते हैं या फिर कंप्यूटर डिज़ाइन का यूज़ करते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग का यूज़ करते हैं या फिर पेंटिंग का यूज़ करते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बेसिकली इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो है आपका वीडियो एडिटिंग का यूज़ किया जाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक आपका होता है प्रयोक्ता का नाम और गली का पता या फिर विधिक नाम और फ़ोन नंबर या फिर प्रयोक्ता का नाम और मोडेम नंबर या फिर इनिशियल और पासवर्ड क्या होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका बेसिकली प्रयोक्ता का नाम और नंबर होता है, ठीक है। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसके लिए ईमेल एड्रेस का यूज़ किया जाता है, पासवर्ड का यूज़ किया जाता है, डोमेन नाम का यूज़ किया जाता है या फिर यूजर नाम का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके लिए बेसिकली ईमेल एड्रेस का यूज़ किया जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंटों, ग्राफिक्सों और ध्वनियों को डैश किया जाता है। क्या किया जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि प्रोसेस किया जाता है, लिंक किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है या फिर इंटरनल किया जाता है। क्या किया जाता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली लिंक किया जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभवतः क्या इसमें होता है कि इसमें वायरस है या फिर इसमें प्रिंटर नहीं है या फिर इसमें पर्याप्त मेमोरी नहीं है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका मतलब है कि इसमें वायरस है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है आपका निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्कों का सिर्फ एक संग्रह है जिसे एक साथ जोड़ा जा सकता है। आपके पास ऑप्शन में दिया है कि वो आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है या फिर लैन है या फिर इंटरनेट है या फिर एक्स्ट्रानेट है। क्या है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका मतलब है कि ये सिर्फ इंटरनेट है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का उपयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया है कि इसके लिए वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं या फिर www का यूज़ करते हैं या फिर हाइपर टेक्स्ट का यूज़ करते हैं या फिर ईमेल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं। तो जी हाँ, इसके लिए हम लोग बेसिकली ईमेल का यूज़ करते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि उन एप्लीकेशंसों को क्या नाम दिया जाता है जिन्हें टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो या एनिमेशन का मिश्रण होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया है कि उसे बेसिकली मोशन वेयर बोला जाता है, मल्टीमीडिया बोला जाता है, मैक्सोमीडिया बोला जाता है या फिर वीडियो स्केप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली मल्टीमीडिया बोला जाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि किसी डॉक्यूमेंट की डैश का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि किसी डॉक्यूमेंट की अपलोडिंग का अर्थ होता है या फिर एक्सेसिंग का अर्थ होता है या फिर डाउनलोडिंग का अर्थ होता है या फिर अपग्रेडिंग का अर्थ होता है। किसका
अर्थ ये होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर। किसी डॉक्यूमेंट की एक्सेसिंग का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि URL क्या है। आपके पास ऑप्शन में दिया है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, या फिर हार्डवेयर का एक टुकड़ा है, या फिर प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट का एक प्रकार है, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस है। तो जी हाँ, URL क्या होता है, एड्रेस होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि URL में निम्न में से कौन सा आवश्यक होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन में दिया है कि प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होना चाहिए, या फिर अक्षर www डॉट होना चाहिए, या फिर विशिष्ट रजिस्टर्ड डोमेन नाम होना चाहिए, या फिर प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www डॉट और विशिष्ट रजिस्टर्ड नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर और www डॉट और विशिष्ट रजिस्टर्ड मोडेम नाम होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि पीरियड डॉट, या फिर @ @ या फिर स्पेस, या फिर अंडरस्कोर। क्या नहीं होता है इसमें, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें कहीं भी स्पेस नहीं होता है। जब भी आप कोई ईमेल लिखते हैं तो उसको कंटिन्यू लिखते हैं, उसके बीच में किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं रहता है। डॉट रहता है, ये साइन रहता है, या आपका अंडरस्कोर रहता है, लेकिन स्पेस नहीं होता। तो इस तरह से हम लोग इंटरनेट के पार्ट 5 को कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका जो भी एग्जाम का आप तैयारी करें जिसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी है, उन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए। अभी 2 पार्ट इसमें और बनने वाले हैं, इसका फुल वीडियो भी जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएगा। अभी मात्र 2 चैप्टर इसमें बचे हुए, इसके बाद हम लोग 2 चैप्टर को स्टडी करेंगे। इसके बाद आपका टोटल बुक जो है लुसेंट का बुक, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।